सभी को तिलचौथ व्रत संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। खरमास और शुक्र तारा अस्त है और मंगलवार का दिन है, तो कौन से नियमों का आपको ध्यान रखना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बिना नियम जाने अगर आप व्रत कर लेते हैं तो पूजा पाठ उपाय आपके सफल नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे खरमास और मंगलवार शुक्र तारा अस्त हो तो व्रत संबंधी कुछ विशेष नियम कहे गए हैं, और यह जो व्रत है यह संतान के लिए है और सुख सौभाग्य के लिए कहा गया है। आइए जानते हैं भद्रा काल का अशुभ समय क्या रहने वाला है, राहु काल का क्या समय रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे यह साल की सबसे बड़ी चतुर्थी का व्रत है, जो कि गणेश जी महाराज और साथ के साथ चौथ माता को समर्पित सबसे श्रेष्ठ दिन है। इस दिन की गई व्रत पूजा पाठ उपाय नियम संपूर्ण रूप से हमारे पुत्र पौत्र में वृद्धि करते हैं। साथ के साथ पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को जाना गया है, परंतु इस व्रत में की गई कुछ गलतियां आपके व्रत उपवास को खंडित करती हैं। सबसे पहले आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी को मंगलवार का दिन होने के कारण, जैसे कि कई क्षेत्रों में, हालांकि जो हमारे आसपास शहरों में रहने वाली महिलाएं हैं वह तो अपना विशेष ध्यान रखेंगी ही, परंतु जो महिलाएं गांव घर क्षेत्रों में रहती हैं और खेत खलिहानों का काम करती हैं, तो शास्त्रों में कहा जाता है मंगलवार के दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए। आप भी अपने गमले से मिट्टी इत्यादि खरीद रहे हैं, कोई भी चीज में जो है कहने का अर्थ है मिट्टी प्रयोग कर रहे हैं, तो धरती खोदना मंगलवार के दिन ठीक शुभ नहीं माना जाता। मंगलवार के दिन शास्त्रों में सुहाग सामग्री खरीदना भी ठीक नहीं होता, जैसे कांच की चूड़ी इत्यादि खरीद रहे हैं या सुहाग की कोई भी चीज खरीद रहे हैं, तो मंगलवार इसके लिए ठीक नहीं कहा गया है। इस बात का ध्यान रखिए। और साथ के साथ मंगलवार को अगर आप बाल धोती हैं, बाल कटवाती हैं, तो भी यह अशुभता के रूप में देखा जाता है। सोमवार के दिन ही आप साबुन शैम्पू लगाकर अपने बालों को धो लीजिएगा। मंगलवार के दिन सिर्फ सादे पानी से धोएं बाल, इस बात का ध्यान रखें। जैसा कि आप जानते होंगे खरमास और शुक्र तारा अस्त है, महिलाएं विशेष अपना ध्यान रखें और किस तरह से व्रत पूजा को पूर्ण करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जैसा कि माघ महीने का पवित्र समय चल रहा है, कृष्ण पक्ष का अभी समय है और माघ महीने की संकट चौथ का व्रत अर्थात चतुर्थी तिथि शुरू होगी 6 जनवरी मंगलवार सुबह 8:02 और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी बुधवार सुबह 6:42 के आसपास। ऐसे में आप सभी को सुंदर और श्रेष्ठ रूप में, जैसे कि शाम के समय हम चंद्र देवता को जल चढ़ाकर ही अपना व्रत खोलते हैं, ऐसी स्थिति में 6 जनवरी मंगलवार को ही इस व्रत को किया जाएगा। इस बार बहुत सारे दुर्लभ और अतिश्रेष्ठ उत्तम योग इस दिन को खास बना रहे हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, पति बच्चों के लिए इस व्रत को करते हैं, तो कुछ कार्य आपको जरूर करने चाहिए। तो वह कौन से कार्य हैं, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि 6 जनवरी मंगलवार को सोमवार का व्रत करते हैं तो उत्तम है, साथ के साथ दूसरे दिन उसके मंगलवार आ जाएगा और संकट चौथ व्रत किया जाएगा। संकट चौथ व्रत में ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:37 और जो है सूर्य उदय का समय अर्थात सूर्य जब अस्त होंगे उसका समय 6:25 के आसपास हो रहा है। इस बार भद्रा काल का भी साया रहने वाला है, तो भद्रा में चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। हालांकि भद्रा है, परंतु भद्रा सुबह 8:01 के आसपास ही है। उसके बाद भद्रा समाप्त होने के बाद आप कभी भी पूजा पाठ दान पुण्य कर सकते हैं, चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। राहु काल का अशुभ समय 3 बजे से लेकर 4:30 के आसपास तक हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, इस दिन का जो मुख्य प्रसाद है वह तिल है। तिल को कूट कर बनाया जाता है, तिल कुटा, जैसे तिल को भून कर उसे किसी भी चीज में पीस लिया जाता है या कूट लिया जाता है, उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर, थोड़ा घी मिलाकर आप सभी तिल कुटा सुंदर भाव सच्चे मन से तैयार कर लीजिएगा। दान जरूर करें। देखिए, दान बिना कोई भी व्रत उपवास आपका सफल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा जब आप तिलकुटा चौथ व्रत में कुछ नियमों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपको जो कोशिश करना है कि इस दिन आप जल्दी उठ जाएं, सूर्य उदय से पहले पहले, माघ का महीना है, आप गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें और सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। पंच देवी देवताओं में सूर्य भगवान सबसे प्रमुख और सबसे श्रेष्ठ है। सबसे पहले जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में लाल चंदन लाल फूल आप डालकर ओम घृणी सूर्याय नमो नमः या सूर्य देवता की जय कहते हुए सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। उसके बाद मंगलवार का दिन है, घर पर जो तुलसी है
उसमें जल जरूर चढ़ाएं। मंगलवार के दिन किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बस तुलसी में थोड़ा सा ही आपको जल चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तुलसी में जल आप जरूर जरूर से चढ़ाएंगे, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। तुलसी में जल चढ़ाएं बहुत सुंदर भाव सच्चे मन से, और तुलसी की परिक्रमा भी करें क्योंकि मंगलवार का दिन है। आप सभी कोशिश करें हनुमान मंदिर में जाकर भी चौमुखा दीपक धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगाते हैं तो उत्तम माना जाता है। आप सभी मेहंदी जरूर लगाइए, भाग सुहाग का दिन है तो मेहंदी लगानी चाहिए, और साथ के साथ अपना जो पूजा में मुख है वह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करें, इस बात का ध्यान रखें। एक पाटा लीजिए, उस पर गणेश जी महाराज और शंभु महादेव और माँ गौरी जो कि चौथ माता की स्वरूप है उन्हें स्थापित करते हैं तो उत्तम रहता है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से गणेश जी महाराज और चौथ माता को या गणेश जी को ही स्थापित कर लीजिए। चौथ माता और महादेव का ध्यान कर कर सबसे पहले स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे दीजिए, फिर गणेश जी महाराज चौथ माता को चंदन और रोली लगाएं और अक्षत इत्यादि समर्पित कर कर दुर्वा समर्पित करें, फूल इत्यादि समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी गणेश जी महाराज को लड्डू इत्यादि भोग स्वरूप समर्पित जरूर करें। तिलकुटा, तिल का जो प्रसाद होता है, बाजार में तिल की मिठाइयाँ मिलती हैं, वह भोग स्वरूप आप जरूर समर्पित करें, इससे सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का अंत स्वयं हो जाता है। तो तिलकुटा चौथ में यह प्रसाद आप जरूर भोग लगाएं। आप सुबह इस तरह से पूजा कर लीजिए। अब कई क्षेत्रों में यह पूजा सुबह की जाती है, कई क्षेत्रों में 11 बजे को, कई क्षेत्रों में शाम को। सभी पूजा बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है। जब भी पूजन करते हैं तभी सुंदर है, तभी श्रेष्ठ है और तभी इसका फल मिलता है। अब कोशिश करें इस दिन आप 108, 11, 21 या जितनी आपसे जो है विशेष तौर पर जो हमारे पास दुर्वा घास होती है, जितनी भी आपको प्राप्त हो जाए, गणेश जी महाराज को दुर्वा घास आप जरूर चढ़ाएं। इसकी महत्वता बहुत अधिक है। कई लोग हल्दी की माला 11, 21, 51, 108 जितनी हल्दी की व्यवस्था हो जाए लाल या पीले धागे में गणेश जी को समर्पित करते हैं, आप भी कर सकते हैं। कई लोग जो है हरे या लाल पीले धागे में गणेश जी को माला दुर्वा घास की चढ़ाते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। अब अगर खरमास का समय है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। शुक्र तारास है। देखिए खरमास मलमास में इस व्रत को नए सिरे से शुरू करने की मनाही होती है, तो अभी आप रुक जाइए। खरमास मलमास में नया व्रत शुरू ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगले साल इस व्रत को आप शुरू कर सकते हैं, उत्तम परिणाम मिलते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो इसके बाद का जब शुक्र तारा खरमास समाप्त हो जाएगा, अगले महीने आने वाले शुक्र जो है शुक्ल पक्ष के समय से आप चौथ व्रत शुरू कर सकते हैं। हर महीने आता है चौथ व्रत, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो आप अगली बार आने वाले चौथ से भी शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि आप जो है इस व्रत को शुरू ही करना चाहते हैं नए सिरे से, तो अपने क्षेत्र अनुसार पूछिएगा, परंतु अपने शास्त्र में यही लिखा है कि शुक्र तारा अस्त हो और साथ के साथ खरमास चल रहा हो तो उस समय इस व्रत को शुरू नहीं करना चाहिए। आने वाले साल में यह खरमास में व्रत नहीं पड़ेगा तो आप निश्चित रूप से अगले साल इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब आप सभी मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करें, यह भारी प्रश्न आता है। देखिए मासिक धर्म के 4 दिन तक इस व्रत को नहीं किया जाएगा, भगवान जी को स्पर्श नहीं किया जाएगा, प्रसाद नहीं बनाया जाएगा। हाँ, अगर आप व्रत पहले से करते आ रहे हैं, नया व्रत भी खरमास में शुरू ना करें, पहले से अगर व्रत करते आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप व्रत करें, व्रत को छोड़ें नहीं, परंतु आपके नाम से गणेश जी महाराज को दुर्वा भोग प्रसाद चंदन इत्यादि दीपदान आपके पति या आपके बच्चे कर देंगे, या आपकी देवरानी जेठानी आपके नाम से प्रसाद चढ़ा देंगी और आप कथा सुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चंद्र देवता को जल भी आपके पति बच्चे चढ़ा देंगे तो वही फल आपको मिलेगा जो कि आपके पति, क्योंकि दोनों का सौभाग्य भाग्य एक दूसरे से जुड़ा है। पति कोई कार्य करता है तो पत्नी को फल मिलता है, पत्नी कोई कार्य करती है तो इसका सीधा फल उसके पति को प्राप्त हो जाता है। तो आप बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, निश्चित रूप से पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। व्रत कोई भी करे तो परिणाम तो सुंदर मिलता ही है, तो आप सभी इस चिंता में न रहें। तो मासिक धर्म के आप 4 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 5वें दिन बाल धो लीजिए। कोई ऐसा ना सोचे कि हम मंगलवार का दिन है बाल ना धोए, नहीं, तीसरे और 5वें दिन हमेशा बाल धोना चाहिए, बाल का कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है, यह तो बात हो गई मासिक धर्म की। व्रत में क्या खाना चाहिए प्रश्न आता है। आप सुबह पूजा कर लेंगी तो आप चाय पानी फलाहार कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस व्रत में सबसे अधिक महत्वता है तिल के दान की। एक समय का सीधा आटा दाल चावल और साथ ही तिल कुटा या
तिल के लड्डू दान जरूर करें। अपने बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर आप साड़ी, गर्म वस्तु इत्यादि भी दान कर सकती हैं। यह भी फल देता है उत्तम रूप में, तो इस चीज का ध्यान आप रखिएगा। कुंवारी लड़की भी संकट चौथ व्रत करती है, ऐसा नहीं है कि संकट चौथ व्रत कुंवारी लड़की को नहीं करना चाहिए। गणेश जी का व्रत है, जैसे यह व्रत संतान के लिए किया जाता है और हर महीने आने वाली चौथ के गणेश जी के व्रत बुद्धि के लिए किए जाते हैं, उत्तम के लिए। ऐसा नहीं है कि संकट चौथ संतान के लिए ही किया जाए, यह हर कार्य की सिद्धि के लिए होता है, सौभाग्य के लिए होता है। देखिए सामान्य रूप से बात कही जाए तो चौथ माता, गणेश जी महाराज, चंद्र देवता सब देते हैं, संतान भी देते हैं, विवाह की बाधा भी दूर करते हैं, कर्ज की दिक्कत भी दूर करते हैं, तो सब कर सकते। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला सब इस व्रत को कर सकते हैं। झूठ छल कपट से दूर रहें। शाम को 9:05 में चंद्र देवता दिखाई देने लग जाएंगे, तो चंद्र देवता को जल के लोटे में कच्चा दूध और तिलकुटा डालकर दीपक लगाकर आप अर्घ दे दीजिएगा और साथ के साथ भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं और तिलकुटा खाकर, अर्थात तिल का जो बना हुआ प्रसाद है, तिल के लड्डू या तिल कूट कर आप बनाए हैं, उसे खाकर अपने व्रत को खोल लीजिए। ठीक है जी, आशा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अन्न खाकर इस व्रत को खोल लिया जाता है। कई क्षेत्रों में निर्जल व्रत करते हैं बिना पानी के, उस अनुसार भी कर सकते हैं, परंतु हमारे क्षेत्र में तो भरी सर्दी में निर्जल व्रत नहीं कर सके, चाय पानी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्षेत्र अनुसार अपनी अपनी मान्यता है। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।